माँ का प्रथम स्वरूप। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का मतलब शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत या शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं। माँ का दूसरा स्वरूप। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म जिसका अर्थ होता है तपस्या और चारिणी जिसका मतलब होता है आचरण करने वाली। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में तप, त्याग और संयम में वृद्धि होती है। माँ का तीसरा स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी शेर दोनों का शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ के 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माँ का चतुर्थ स्वरूप। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा के रूप से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माँ का पांचवा स्वरूप। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मापिक बंधनों से विमुक्त होकर माँ स्कंद माता के रूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ का षष्ठम स्वरूप। माता पार्वती का सबसे ज्वलंत स्वरूप देवी कात्यायनी है। देवी कात्यायनी को योद्धाओं की देवी भी कहा जाता है। असुरों के आतंक और अत्याचार से देवताओं तथा ऋषियों की रक्षा के लिए माता पार्वती कात्यायन ऋषि के आश्रम में अपने ज्वलंत स्वरूप में प्रकट हुईं। कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायन ऋषि ने उनको अपनी कन्या स्वीकार किया था। माँ का 7वां स्वरूप। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वह दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है। माँ का 8वां स्वरूप। माँ महागौरी अत्यंत गौर वर्ण की हैं। वह श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण पहनती हैं, इसलिए उनको श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माँ महागौरी का वाहन बैल यानी वृष है, इसलिए उनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। वृष पर सवार 4 भुजाओं वाली माँ महागौरी एक दाहिनी भुजा में त्रिशूल और एक बाईं भुजा में डमरू धारण करती हैं। वहीं एक दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में और दूसरी बाईं भुजा वरद मुद्रा में रखती हैं। माँ का 9वां स्वरूप। नवरात्रि की नवमी तिथि महानवमी के नाम से प्रसिद्ध है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप या सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही शोक रोग एवं भय से भी मुक्ति मिलती है। देव गंधर्व असुर ऋषि आदि भी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। देवों के देव महादेव भी इनकी पूजा करते हैं।